जय हिंद साथियों। आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दिलदार से में स्वागत है। तो आज हम लोग विद्युत धारिता के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर के बारे में जानेंगे। 2 दिन से वीडियो टॉपिक पे नहीं आ रहा था, तो आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आप लोग का साथ नहीं छोड़ेंगे। और उससे पहले हम आप लोग का जो है टॉपिक बाय टॉपिक जो क्वेश्चन बैंक का हम लोग क्वेश्चन डाल रहे हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग टॉपिक को भी कवर अप कर रहे हैं। आपका जो शॉर्ट नोट हम भी करवा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बना रहे। आज हम लोग विद्युत धारिता को कवर अप कर लेंगे। सबसे पहले समझते हैं धारिता। धारिता को कैपेसिटर सी बराबर क्यू बाई भी, है ना। वेर क्यू क्या है, आवेश है, और भी मेरा विभव। भी क्या है, विभव। ये सब चीज समझ में आना चाहिए। विभव सी बराबर क्यू बाई भी होता है। सी बराबर क्यू बाई भी फॉर्मूला याद रखिएगा। मात्रक, धारिता का मात्रक चाहे तो फैराडे होगा या कूलम पर वोल्ट, फैराडे या कूलम पर वोल्ट। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि 1 फैराडे किसके बराबर होता है। 1 फैराडे 1 कूलम पर वोल्ट होता है। 1 फैराडे किसके होता है, 1 कूलम पर वोल्ट के होता है। और इसकी विमा m पर पावर -1 l -2 t पर पावर 4 a स्क्वायर, ये विमा होता है। याद रखिएगा ये सब चीज। धारिता की मात्रक, धारिता की विमा, ये सब चीज छोटा छोटा चीज याद रखना है। अगला चलिए गोलीय चालक की धारिता, जो स्फेरिकल कैपेसिटर है। स्फेरिकल कैपेसिटर में समझिए, जब r ये गोला है, जब r त्रिज्या वाले कोई एक गोला हो और उसकी त्रिज्या r हो, तो कैपेसिटर कितना हो जाएगा, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये इसकी धारिता c हो जाएगी। जब वहीं 2 रेडियस वाला हो, एक इनर साइड में अंदर में एक छोटा r वाला एक स्फेरिकल हो और एक बाहर वाला स्पीकर हो, उस कंडीशन पे आपका धारिता कितना हो जाएगा, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू आर, स्मॉल r इंटू कैपिटल R डिवाइडेड बाई r माइनस r, है ना। जब इस छोटे वाले चीज को हम लोग नेग्लिजिबल मान लेते हैं, है ना, तब उस कंडीशन पे क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन r डिवाइडेड बाई r माइनस 1। तो उस कंडीशन पे ये फॉर्मूला आ जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। उस कंडीशन में क्या आता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ जाता है। समझिए, ये भी ऑब्जेक्टिव पे पूछा हुआ सवाल है और ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है, और इस पर हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। कैसे किस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। देखिए, समांतर प्लेट संधारिता। देखिए, वैसे भी तो संधारित्र 3 प्रकार का होता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक स्फेरिकल संधारित्र, और एक होता है बेलनाकार संधारित्र। तो हम लोग जो सिलेबस में है 2 ही है, एक समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा है गोलीय संधारित्र, गोलीय धारिता। तो ये गोले वाला ये है, और समांतर प्लेट वाला समझिएगा। 2 प्लेट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और ए नेगेटिव चार्ज है। उसकी एरिया बोले तो क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, ए क्या है, क्षेत्रफल है। उसके बाद डी क्या, दोनों प्लेट की बीच की दूरी। डी क्या है, दोनों प्लेट की बीच की दूरी। तो तब सी निकलता है, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये निकल के आता है, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। इसको याद रखिएगा, वेयर ए इज क्षेत्रफल, डी इज दोनों प्लेट की बीच की दूरी होता है। चलिए अब समझते हैं कि जब कोई कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर के अंदर में हम लोग कोई डाइइलेक्ट्रिक को, परावैद्युत को हम लोग इंसर्ट कर देते हैं, इसके अंदर में डालते हैं। दोनों प्लेट के बीच में हम लोग किसी डाइलेक्ट्रिक को, परावैद्युत को हम लोग डालने पर उसमें धारिता में क्या फर्क पड़ता है। जब ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जब किसी प्लेट के अंदर में डाइलेक्ट्रिक को, परावैद्युत को इंसर्ट किया जाता है, अंदर डाला जाता है, तो उस कंडीशन पे विद्युत धारिता का मान क्या होता है, उस कंडीशन पे विद्युत धारिता का मान बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है ना। तो कितना बढ़ जाता है, जितना उसका डाइलेक्ट्रिक रहेगा कांस्टेंट, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा, उतना टाइम से उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये आपका होता है C बराबर के सी नोट। सी नोट क्या है, पहले जब उसके अंदर में कुछ नहीं था उस समय की धारिता, और जब उस समय कितने जो के हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो इंसर्ट किए इसके अंदर में, उतना से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। C बराबर के सी नोट। धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अच्छा, संधारित्र का संयोजन। अब समझिए कि धारिता का जो संयोजन होता है, वो संयोजन हम लोग 2 तरीका से कर सकते हैं। एक श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन, है ना। तो श्रेणी क्रम संयोजन में ये सीरीज कॉम्बिनेशन में समझिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब तीन धारिता है, C1 C2 C3, ये पैरेलल, इसमें समांतर क्रम में है, सॉरी श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में है तो इसका जो C इक्विवेलेंट समतुल्य धारिता होता है, 1 बाय C इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 होता है। और जब यदि n समान धारिता वाले हो, जब ये धारिता समान C1 C2 C3 सब समान हो जाए, तो मान लो कि n तक समान हो गया, तो उस कंडीशन में C इक्विवेलेंट कितना, C बाई n आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अच्छा, और समझिए समांतर क्रम संयोजन, है ना। समांतर क्रम संयोजन थोड़ा जल्दी में समझिए। समांतर क्रम संयोजन
जैसे हम लोग 10th क्लास में हम लोग पढ़े होंगे प्रतिरोध का, उसमें हम लोग संयोजन कर रहे थे। अब यहाँ पर हम लोग किसका संयोजन करेंगे? धारिता का संयोजन करेंगे। देखिएगा ये C1 C2 जो है आपका ये किसमें पैरेलल में है? ये C1 ये C2 और ये C3 है। तो इस कंडीशन पे C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, है ना। समांतर क्रम में क्या हो जाएगा? ये C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा। इसमें यदि n समान धारिता वाला हो जाए, n समान धारिता हो, तो उस कंडीशन पे क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट बराबर NC हो जाएगा। NC मतलब कि सब चीज बराबर हो जाए, n समान हो, मतलब कि n तक धारिता वाले समान है, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा? NC हो जाएगा। अब जब हम लोग किसी धारिता को हम लोग किसमें करते हैं? समांतर क्रम में संयोजन करते हैं, तो धारिता क्या हो जाती है? धारिता क्या होता है? वो बढ़ जाता है। समांतर क्रम में करते हैं तो धारिता क्या होती है? बढ़ जाती है। और श्रेणी क्रम में करते हैं तो धारिता क्या होती है? घट जाती है ना। तो समांतर क्रम में जब किसी धारिता को हम लोग समांतर क्रम में कॉम्बिनेशन करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो उसकी धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और श्रेणी क्रम में उसकी धारिता घट जाती है। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। चलिए हम लोग अब जो पूछा हुआ क्वेश्चन था जो न्यूमेरिकल टाइप का, तो उसको समझते हैं कि समतुल्य धारिता कैसे निकलेगा। ये सब चीज को समझना है, बहुत आसान है। समझिएगा कि ए और बी के बीच में सी दो धारिता लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ एक तार ऐसे ज्वाइन किया हुआ, यहां से ऐसे ज्वाइन किया हुआ। इस कंडीशन पे कह रहा है क्या कि इसका समतुल्य धारिता क्या होगी? समझिएगा ध्यान से। इस बिंदु पे और इस बिंदु पे जैसे ऐसे जाएंगे, जो विभव यहाँ भी यहाँ रहेगा, ऐसे 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 यहाँ से आएंगे तो फिर विभव भी यहाँ रहेगा, क्योंकि इस तार के बीच में कोई रोकने वाला प्रतिरोध, हमको कोई विरोध करने वाला मिला ही नहीं। तो जिसके कारण जो इस पॉइंट पे जो विभव भी यहाँ रहेगा, उस पॉइंट पे विभव भी यहाँ रहेगा। जब दोनों तरफ विभव भी है तो इसमें आवेश की परवाह नहीं होगी। इसका मतलब इस C की हमको कोई जरूरत ही नहीं है, इस C की जरूरत ही नहीं है। आपको बेवकूफ बनाने के लिए आपको ऐसा दिया है, ठीक है। तो इसलिए C इक्विवेलेंट बराबर कितना जाएगा? सिर्फ ये C बचा है तो C समतुल्य धारिता बराबर C हो जाएगा सिर्फ। समझिएगा ध्यान से, कहीं आप भी बेवकूफ ना बन जाए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए कि तीन धारिता है, समान धारिता है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जैसे देखिए C श्रेणी क्रम में, भाषा में भी रह सकता है कि 3 C समान धारिता वाले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो समतुल्य धारिता क्या आप मान ज्ञात कीजिए। तो आपको निकाल लेके आना चाहिए, है ना। तो 3 ये है, आपको समान धारिता वाला है, समतुल्य धारिता इसका मांग रहा है, तो कितना आ जाएगा? ये भी बोर्ड में पूछा हुआ, जितना भी सवाल हम जो लिखे हुए हैं, जितना भी सवाल है, ये बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। तो C इक्विवेलेंट बराबर C धारिता बराबर कितना आ जाएगा माय डियर? तो श्रेणी क्रम में हम लोग करते क्या है? श्रेणी क्रम में हम लोग उसको C इक्विवेलेंट बराबर नहीं, मतलब कि 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1, मतलब 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। श्रेणी क्रम में हम लोग वैध क्रम का योग होता है। देखिए सीधे सीधे C इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा बाबू? करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, तो C तो ऊपर चल जाएगा, तो C/3 हो जाएगा। ये C/3, ये C इक्विवेलेंट बराबर कितना? C/3 हो जाएगा। इस चीज को समझिएगा, यहां से कैलकुलेट कीजिएगा तो वो आ जाएगा, देने का जोड़ घटा गुना कीजिएगा। तो आप समझिए कि यहाँ पर 3 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड है, यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड है। अब ए और बी के बीच में हमको समतुल्य धारिता मांग रहा है। इसमें कॉम्बिनेशन क्या है? एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये दोनों समांतर क्रम में है और फिर श्रेणी क्रम में है। तो पहले इन दोनों का निकालेंगे। इन दोनों कौन से क्रम में है? ये समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में जैसे ये दोनों है, ये दोनों कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। तो ये दोनों का हम लोग क्या मान लेंगे बाबू? ये दोनों का हम लोग मान लो कि C1 मान लेते हैं। C1 बराबर कितना जाएगा? सीधे सीधे 3 + 2, मतलब C1 बराबर कितना? 5 माइक्रोफैराड। C1 बराबर कितना? 5। इन दोनों को मिल करके एक 5 माइक्रोफैराड वाला लगा देंगे तो काम चल जाएगा। तो मतलब कुछ सीरीज ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। यहाँ पर इन दोनों की जगह में क्या लगाना है? 5 माइक्रोफैराड, है ना। अब इस यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 4 माइक्रोफैराड। तो ये A है और ये B है। जब श्रेणी क्रम में हो तो कितना हो जाता है? 1/C इक्विवेलेंट बराबर ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1/4। तो यहां से इसका करेंगे तो एलसीएम कीजिए 20, ठीक है। 5 को 20, 4 प्लस 4 5 20, 5, तो 9/20। तो ये 1/C इक्विवेलेंट निकला। तो यहां से कितना आ जाएगा? तो C इक्विवेलेंट बराबर करेंगे तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो मतलब 20/9 माइक्रोफैराड ये हो जाएगा आपका। यहां तक तो क्लियर हो, यहां तक तो समझ में आ गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ 6 माइक्रोफैराड है, 6 माइक्रोफैराड है, 6 तीनों जगह 6 माइक्रोफैराड है, और ए और बी के बीच में हमको समतुल्य धारिता मांग रहा है।
तो अब देखिए 6 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड, ये दोनों किसमें है? सीरीज में। ये दोनों किसमें? सीरीज में है। तो देखिए वो दोनों जब सीरीज में है तो 1/C1 बराबर कितना? 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, तो इसका यदि किया जाए एलसीएम तो 1/C1 बराबर कितना? 2/6। 1/2 2/6। तो यहाँ से C का मान कितना? 3 काटेंगे तो C का मान, C1 का मान 3 आ जाएगा। C1 का मान कितना आ जाएगा? 3। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वो निकल जाएगा। C1 का मान, ये दोनों की जगह में कितना लगाना होगा हमको? 3 माइक्रोफैराड है। ठीक है, अब देखिए जब ये जो सीरीज कैसा बन जाएगा, यहाँ से समझेगा इसको हम लोग ऐसा बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसा है इन दोनों की जगह में, और ये कुछ ऐसा है, ये A है और ये इधर B है, और ये यहाँ क्या है? इन दोनों की जगह में क्या लगाना होगा? 3 माइक्रोफैराड है। और यहाँ पर तो ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 6 माइक्रोफैराड है। जब पैरेलल में है, जब पैरेलल में है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा बाबू? ये जुड़ जाएगा सीधे सीधे। C इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा? 3 + 6, तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना? 6 3 9 माइक्रोफैराड है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। इसका 9 माइक्रोफैराड हो जाएगा। इसको चलिए इसको इरेज करते हैं, इसको नोट कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 में 4 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रो ऐसे चलना है, ऐसे 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 भी है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये दोनों किस में है? सीरीज में। ये दोनों कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में हो तो पहले ये दोनों का काम कर लीजिए। 4 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड, ये दोनों, इसको भी क्या? C1 मान लेते हैं। तो 1/C1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4 प्लस 1/4। तो यहाँ से करेंगे 1/C1 इक्वल टू कितना? 2/4। काटेंगे तो ये C1 का मान कितना आ गया? 2 माइक्रोफैराड है। ये C1 का मान कितना आ गया? 2 माइक्रोफैराड है। यदि फिगर को बनाया जाए तो कैसे बनेगा बाबू? देखिएगा ध्यान से, देखिए, रुकिए जरा सा, खुद को संभालो। देखिएगा फिगर कैसे बनेगा, है ना? यहाँ कुछ ऐसा है, यहाँ कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, ये A है और ये B है और ये 4। अब इन दोनों 4 को क्या क्या यहाँ ये 2 माइक्रोफैराड हो गया, लेकिन ऑलरेडी 2 यहाँ दिया हुआ है, फिर यहाँ 4 है। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, दोनों गायब हो गया क्योंकि इन दोनों के बदले में काम मेरा ये चलेगा। अब देखिए ये दोनों कौन से क्रम में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में जोड़ दीजिए, इसको C2 मान लीजिए, ये C2। तो C2 बराबर कितना? 2 + 2, 2 + 2 बोले तो C2 बराबर 4 माइक्रोफैराड है। अब देखिए तीसरी फिगर बनाइए, तीसरी फिगर सीधे खींच दो। एक ऐसे किया, एक ऐसे, ऐसे, एक ऐसे, ऐसे चला गया। देखो ये A, ये 4, ये भी 4, ये भी 4, ये B, है ना? ऐसे खींच दिए, दोनों खींच दिए, ये दोनों मिलकर कितना? 4 बन गया। अब देखिए ये कौन से क्रम में हो गया? श्रेणी क्रम में हो गया। तो 1/C इक्विवेलेंट हमको निकालना है, तो 1/C इक्विवेलेंट 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। C इक्विवेलेंट में से कंफ्यूजन नहीं होना है। C इक्विवेलेंट का मतलब होता है समतुल्य धारिता। देखिए 1/C इक्विवेलेंट करेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा? 3/4 हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट का मान निकालेंगे, समतुल्य धारिता 4/3, ये ऊपर और ये नीचे, क्योंकि C इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिखिए तो 4/3 माइक्रोफैराड, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान है, इसको आप लोग कर सकते हैं, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। इसको नोट कीजिए, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारा पूछा हुआ सवाल ही है। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा और हम अच्छे से भी समझाने की कोशिश करेंगे आप लोग को, ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। समझिएगा, C1 2 माइक्रोफैराड है, C2 4 माइक्रोफैराड है, श्रेणी क्रम में। एक चीज, एक वर्ड यहाँ से निकल गया, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो जाता है। और उनके सिरों के बीच विभवांतर कितना है? 1200 वोल्ट का विभवांतर है। तब करा कि 2 माइक्रोफैराडे के सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात करें। समझिएगा, इसका फिगर को समझिएगा सबसे पहले। ये कुछ श्रेणी क्रम है बाबू। ठीक है, यहां तक देखिए, ये आपका C1 हो गया और ये आपका C2 हो गया। अब इन दोनों सिरों के बीच का जो कह रहा है कि ये बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पर कितना वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है? ये 1200 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन C1 का मान कितना है? C1 का मान कह रहा है क्या कि 2 माइक्रोफैराड है और C2 का मान 4 माइक्रोफैराड है। कोई दिक्कत नहीं। तब कह रहा है क्या कि इसके बीच का विभव क्या होगा? ये 2 माइक्रोफैराड है, जो V1 है, इस V1 का मान क्या होगा, है ना? देखिए C1 का मान कितना है? 2 माइक्रोफैराड है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा हुआ सवाल है। ये C2 बराबर कितना है? 4 माइक्रोफैराड है। सोल्व करने के लिए आपको आना चाहिए। समझिएगा कि इस परिपथ में चार्ज कितना बहेगा, चार्ज कितना प्रवाहित होगा, Q कितना होगा। ठीक है, Q कितना प्रवाहित होगा, उस चीज को समझते हैं। अच्छा, तो इन दोनों जो श्रेणी क्रम में है, तो इन दोनों का जो समतुल्य धारिता क्या होगी? श्रेणी क्रम में तो समतुल्य धारिता 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट कितना? 1/C1, मतलब 1/C1 बोले तो 1/2 प्लस 1/4। इसको जब सोल्व किया जाए तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर ये कितना जाएगा? 2 + 1/4। अब देखिए यहाँ से C इक्विवेलेंट बराबर कितना जाएगा? सीधे 4/3, 4 चला गया, 3 तो नीचे आ गया,
इतना माइक्रो फैराडे आ गया इसका, क्योंकि इन दोनों को मिला करके 4/3 वाला एक कैपेसिटर लगा देगा तो काम चल जाएगा। अब इसमें से चार्ज कितना जाएगा, आवेश, क्योंकि Q बराबर कितना होता है, Q बराबर C भी, C कितना निकला, C इक्विवेलेंट इंटू V। ठीक है, तो C का मान कितना 4/3 इंटू चार्ज वोल्ट 1200 वोल्ट, काटिए इसको, 3 चौक 12, 400 आ गया ये, तो 4 चौक 1600 माइक्रो कूलम आवेश इससे प्रभावित होगी। किससे बाबू, इस सीरीज से, इस परिपथ में 1600 माइक्रो कूलम आवेश प्रभावित होगा। अच्छा, हमको यहाँ से विभव निकालना है, जब आवेश 1600 जा रहा है तो विभव का मान क्या, चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं C बराबर कितना होता है Q/V1, C बराबर Q/V हम लोग धारिता में पहले चीज में हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए V1 बराबर कितना जाएगा Q/C1, तो यहाँ से V1 का मान निकालना है, तो Q का मान कितना निकालोगे हम लोग 1600 डिवाइडेड बाई C का मान 2, तो काटेंगे तो इसको कितना जाएगा 800 वोल्ट आ जाएगा। इसके एक्रॉस C1 के एक्रॉस कितना 800 वोल्ट, और C2 के एक्रॉस सीधे जब 1200 है और ये 800 आ गया तो इसको इसके अब बचा कितना, 1200 में 800 चला गया तो 400 आ जाएगा। C2 के एक्रॉस जब V2 निकालना होगा तो ये कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 400 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन हमको अभी क्या निकालना था, V1 निकालना था। यदि यही V2 पूछता तो हम V2 भी निकाल दिए, तो V2 कितना पूछता, तो V2 भी ऐसे निकालेंगे तो 400 ही आएगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए अब समझते हैं क्या कि इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। आप समझिए, देखिए कि 64 समरूप बूंद है। 64 समरूप बूंद का मतलब क्या हुआ कि 64 को बूंद है जो समान है, मतलब कि समान आकृति का है, जिसमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैराडे है, ये 5 माइक्रोफैराडे, सॉरी 5 माइक्रोफैराडे। देखिएगा मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। देखिए 64 को बूंद, छोटा छोटा बूंद था, उसको हम लोग मिला करके एक बड़ा सा बूंद बना दिए। अच्छी बात है। तो बड़े बूंद की धारिता क्या होगी, देखिए मान लेते हैं कि छोटे बूंद की जो धारिता, जो त्रिज्या थी वो कितना था, R था, तो छोटे बूंद की जो धारिता होती है 4πε0 R बराबर कितना 5 माइक्रोफैराडे, इतना दिया हुआ है। ये जब गोला है तो एक गोले में जो अभी जो हम लोग पढ़े हैं धारिता कितना 4πε0 R बराबर 4 माइक्रोफैराडे, इतना तो दिया हुआ है। लेकिन चूंकि समझिए कि एक छोटे छोटे बूंद का गोला था, उसको हमने एक बड़ा सा गोला बना दिया, तो इन दोनों में क्या सेम रहेगा। यदि समझो कि हमने 1 लीटर के पानी अलग अलग बोतल में था, अलग अलग बोतल में, अब उन 10 बोतल था, 1 लीटर के 10 बोतल था, अलग अलग बोतलों में था, लेकिन 10 बोतलों को हमने एक बाल्टी में डाल दिए। 10 बोतल पानी को हम लोग किस में डाल दिए, बाल्टी में डाल दिए, तो दोनों में क्या सेम रहा, 10 लीटर बोतल का 10 बोतल था और 10 लीटर था पानी, लेकिन 10 बोतल को हमने पानी में डाल दिए तो 10 लीटर पानी आया उसमें। तो इसका मतलब जो 10 बोतल में पानी था, 10 बोतल में 10 लीटर पानी था, तो 10 बोतल को एक बाल्टी में डाल दिए तो 10 लीटर पानी रहेगा। तो दोनों में क्या सेम रहा, वॉल्यूम सेम रहा, आयतन सेम रहा। तो सेम कंडीशन इसमें है कि 64 बूंद को हम लोग 64 बूंद को हम लोग एक बड़ा सा बूंद बनाते हैं, तो 64 बूंद का जो धारिता रहेगा और बड़ा सा बूंद का जो धारिता रहेगा, दोनों का क्या रहेगा, धारिता नहीं मतलब कि वॉल्यूम, आयतन, दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझिए यहाँ पर बड़े वाले 4/3 πr³ गोले की आयतन, बड़े वाले की आयतन बराबर कितना बूंद है, 64 बूंद गुना 4/3 πr³, छोटे वाले का आयतन। ठीक है, देखिए 4/3 से 4/3 चला गया, पाई से पाई चला गया, तो r³ बराबर बचा कितना 64 r³, तो r यहाँ से कितना निकलेगा बाबू, 4r निकला। कितना निकला ये, 4r निकला। अच्छा, बड़े का कैपेसिटर कितना हो जाएगा, C डैश बराबर 4πε0 R, कैपिटल R। ठीक है, बड़े का कितना, कैपिटल R। इसको देखिए यहाँ से इसको मिटाते हैं, चलो देखिए यहाँ से कितना जाएगा, C डैश बराबर 4πε0 R। इस R की जगह हम लोग क्या 4R लिख सकते हैं, 4R। यहाँ से C डैश बराबर 4 को यदि कॉमन लिया जाए तो 4πε0 R, इस 4 को हमने आगे कर लिया तो एक 4 था बचा 4πε0 R। C डैश बराबर 4 गुना ये 4πε0 R का मान कितना है 5, तो C डैश बराबर कितना 5 को 20 माइक्रोफैराडे। ये आपका निकला, जो बड़े बूंद का जो धारिता होगी 20 माइक्रोफैराडे होगी। चलिए इसको नोट कीजिए, तो फिर हम लोग लास्ट कंसेप्ट देखते हैं। आपको तो हम बहुत अच्छा से भी समझा भी रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी करा रहे हैं, और प्रीवियस सारा क्वेश्चन हम लोग कौन सा करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, तो अब लास्ट कंसेप्ट हम लोग का है कि ऊर्जा, संचित ऊर्जा। जो कैपेसिटर रहेगा, कैपेसिटर कितना ऊर्जा को संचित करेगा उसको समझिए। तो U या W वर्क डन बाय कैपेसिटर या एनर्जी स्टोर बाय कैपेसिटर वही है, तो हाफ CV स्क्वायर। C क्या है, धारिता, B क्या है, विभव,
या फिर तीनों फार्मूला सेम है, तीनों में से कोई फार्मूला यूज कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाफ सी बी स्क्वायर या फिर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी बराबर या फिर हाफ क्यू बी, तीनों फार्मूला एक दूसरे के लिए सेम है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था बिहार बोर्ड में ही, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 100 वोल्ट तक आवेशित किया जा करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा कितना है, 1 जूल हो। 1 जूल तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, देखिए क्या क्या दिया हुआ, वोल्ट बराबर कितना दिया हुआ 100 वोल्ट। अच्छा एनर्जी ई बराबर कितना या डब्ल्यू बराबर कितना, यू बराबर कितना बताइए, यू बराबर 1 जूल, संचित ऊर्जा कितना है 1 जूल। हमको क्या मांग रहा है, सी मांग रहा है, सी बराबर वाट। आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए, हाफ सी बी स्क्वायर, क्योंकि सी हमको निकालना है, भी दिया हुआ तो आराम से निकल सकता है। यहां से देखेंगे हाफ कहा गया, u बराबर u बराबर हाफ सी बी स्क्वायर। यहां से समझिए कि u का मान कितना है बाबू, u का मान 1 बराबर 1/2 गुना हाफ सी भी स्क्वायर, सी भी का स्क्वायर। देखिए इसको भी का मान कितना, भी का भी मान रख दीजिए, भी का मान कितना 100, कितना का स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 2 बराबर सी गुना 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10 पर पावर 4 आ जाएगा। ये c बराबर कितना 2/10 पर पावर 4, इसको ऊपर करेंगे तो 2 गुना 10 पर पावर -4 फैराड, ये आपका आ जाएगा, आपका ये क्या आ जाएगा, धारिता आ जाएगा। c बराबर 2 गुना 10 पर पावर -4, कुछ नहीं किए हैं, बस u बराबर 1 बाय हाफ सी बी स्क्वायर का हम लोग यूज किया, हाफ सी बी स्क्वायर। तो u का मान कितना, एनर्जी स्टोर कितना था 1 जूल था। उसके बाद हाफ सी भी का मान कितना था 100 था, 100 मतलब इसका स्क्वायर, 100 का स्क्वायर किए तो कितना, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 जीरो आ जाएगा, 4 जीरो मतलब बोले तो 10 पावर 4, तो 10 पावर 4 को 2 से इधर डिवाइड कर दिए तो ये 10 पावर 4 ऊपर गया तो माइनस में आ गया ये, ठीक है। अब ये ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ये होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये भी फार्मूला जो है ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा खासा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई ये सब चीज है ना, ये भी फार्मूला वीवीआई है, सब फार्मूला जितना भी हम शॉर्ट नोट करा रहे हैं सब सारा फार्मूला वीवीआई है। तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, ई क्या है मेरा विद्युत क्षेत्र, याद रखना इस चीज को। ये ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व जो होता है वो ई बराबर विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये था हम लोग का विद्युत धारिता, विद्युत धारिता खत्म हुआ। अगले कंसेप्ट में हम लोग चलेंगे विद्युत धारा, विद्युत धारा को भी हम लोग 2 लेक्चर में उसको खत्म करके तब फिर हम लोग बहुत जल्दी हम लोग सिलेबस को कवर अप कर लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक को भी करा रहे हैं, सारा प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन को भी है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद जब आपको तो भी इसका फायदा नहीं आएगा, जब आप एग्जाम के लिए जाएंगे तो कंसेप्ट के साथ साथ हम क्वेश्चन करा रहे हैं, कंसेप्ट के साथ साथ हम क्वेश्चन जो करा दे रहे हैं तो आपको रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी होगी। तो इसलिए आप इसको नोट डाउन जरूर करें एक अच्छे से सुंदर सा कॉपी में। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।